नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पूरा दिमाग का क्वेश्चन है, सोच समझ कर खेलने का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें छोटी सी चूक हो गई तो हम है ना पूरा आंसर अपना गलत कर बैठेंगे। ध्यान से देखना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो एक बार इसको, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब भी आपका फंक्शन जो है इस तरह से साइन और कोस में अलग अलग हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो उसको पहले तो ये देखो कि एक कैसे बनाया जाए। तो एक बनाने के लिए मैंने ये बताया था कि साइन 3x के साथ में क्या है, यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में, और कोस के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में है ना। तो आप एक छोटी सी ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल, इनमें से साइन वाले को और कोस वाले को, दोनों को, एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर ले लो। आपकी मर्जी, किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर लो। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा अभी, √2। अब आपको क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देना इस फंक्शन को। तो f ऑफ x क्या हो गया, √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और √2 से डिवाइड। तो क्यों ना मैं अंदर डायरेक्ट ही √2 से डिवाइड कर लूं, ठीक है भाई। अब ये देखो, इसको √2 से डिवाइड करने का मतलब क्या था, क्योंकि 1/√2 साइन 45 होता है, 1/√2 कोस 45 होता है, ये था, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू √2, और ये क्या अभी साइन 3x, मैंने इसको आगे लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है, और 1/√2 को मैंने, आप कोस में बदल सकते हो बदलना चाहो तो, लेकिन मैं साइन में बदल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, साइन π/4। इसको कोस π/4 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये प्लस माइनस था भी, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस, और कोस 3x को मैंने आगे लिख लिया, और 1/√2 को मैंने कोस π/4 बना के पीछे लिख दिया अभी, ठीक है। अब ये देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, लेकिन यहाँ पे कोस माइनस में और साइन प्लस में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन खींच लेते हैं। जैसे माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। अब ये बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, जो कि क्या होता है अभी, ये आ गया अपने पास माइनस √2, और ये क्या होता है कोस ए प्लस बी। ए है यहाँ पे अपना 3x प्लस बी क्या है यहाँ पे अपना π/4 भाई। f ऑफ x आ गया अपने पास। अब हम निकालते हैं यहाँ पे अपना f डैश x भाई, ठीक है। तो हम लोगों को f डैश x जो मिलेगा ये है -√2, और कोस का होता है माइनस साइन, ठीक है, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, और साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 3x प्लस π/4, ठीक है। अब देखो थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो वो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, और π/4 का तो जैसे 0 होना है, ठीक है। तो f डैश x हमें ये मिल गया अभी। तो इसको यहाँ चिपका लें, क्योंकि यहाँ पे जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो f डैश x हमें मिला 3√2 साइन 3x प्लस π/4 भाई, ठीक है। अब ये देखो, अब हमें ये चेक करना कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, है ना। f डैश x पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये देखो 3√2 इंटू साइन फंक्शन है, और 3√2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, आई भी बात समझ में, ये पॉजिटिव है। तो सोचो f डैश x पूरा जो है पॉजिटिव कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव हो, मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और f डैश x और पॉजिटिव कब होता है, जब ये दोनों नेगेटिव हो, लेकिन ऑलरेडी ये प्लस है तो ये चीज तो आएगी नहीं, ठीक है। और दूसरा f डैश x नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो। इसका मतलब देखो, ये तो अपनी जगह पे फिक्स हो गया, सारा दारोमदार आ गया साइन थीटा के ऊपर, इसको थीटा बोल रहे हैं हम, साइन थीटा के ऊपर आ गया। साइन थीटा प्लस है तो फंक्शन f डैश x प्लस होगा, साइन थीटा माइनस है तो f डैश x अपना माइनस होगा भाई, ठीक है। अब हम इसको लेके इसको सोल्व करेंगे आगे। तो पहले हम देखते हैं भी इंक्रीजिंग के लिए, है ना। तो इंक्रीजिंग के लिए f डैश x को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। अब देखो f डैश x क्या अपना 3√2 साइन 3x प्लस π/4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी मैंने ये जो बात यहाँ पे लिखी थी, कईयों को समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो भी, कोई भी फंक्शन है,
ठीक है, कोई भी फंक्शन है अगर वो दो टर्म्स में टूटा हुआ है तो वो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब ये 3√2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये केस हट गया। तो अगर ये पॉजिटिव तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। मतलब अपना साइन 3x प्लस पाई बाई 4 जो है इसको क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक इंटरवल लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। हम जानते हैं कि 0 से लेके पाई बाई 2 में अपना साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। देखो अपना साइन थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है कब, अगर अपना थीटा हो कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। यही है ना, 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या है कि साइन के साथ जो एंगल है 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि सेकंड में हो तो क्या गलत है, तो भी सही है। अगर अपना थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो भी अपना जो साइन थीटा है ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपना साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा कब, अगर अपना थीटा पूरा का पूरा थीटा 0 से लेके पाई के बीच में हो। देखो ध्यान से देखो, मतलब 0 से लेके पाई बाई 0 से लेके पाई का मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में अगर अपना थीटा लाई कर रहा है तो अपना साइन थीटा पॉजिटिव होगा। और ये बात तो हम 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो भाई अपना थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो थीटा क्या है यहाँ पे, इस पे फोकस करना भी। आपका थीटा है 3x प्लस पाई बाई 4, तो आपका 3x प्लस पाई बाई 4 जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। आई बात समझ में। लेकिन हमें जो क्वेश्चन है वो x के लिए निकाल के देना है, इसके लिए निकाल के नहीं देना। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिएगी, इसको हटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है अपने पास भी, ये है 0 से लेके पाई तक, है ना। मैं एक काम करता हूं, तीनों जगह पे पाई बाई 4 घटा देता हूं। मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस कर लिया भाई। 0 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। ये पाई बाई 4 खत्म हो गया, ये क्या बचा 3x, और ये 4 में से एक गया 3 पाई बाई 4 आ गया भाई। हो गया इतना। मेरे को तो x चाहिए तो 3 को भी गायब करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम हर जगह पे 3 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया भाई माइनस पाई बाई 4 गुणा 3 12, ठीक है। ये 3 से 3 खत्म x, और ये 3 से 3 खत्म पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। तो देखो अपना x कहाँ से कहाँ आया, अगर हमने 0 से लेके पाई तक अपना थीटा लिया, थीटा मतलब 3x प्लस पाई बाई 4 लिया, तो अपने x ने क्या दिया, माइनस पाई बाई 12 से लेके पाई बाई 4। तो इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि x अपना कहां से कहां आया, भाई माइनस पाई बाई 12 का मतलब है नेगेटिव, मतलब 0 में से कुछ घटना। या फिर एक काम करो, इसको ना डिग्री में बना लो, माइनस पाई बाई 12, माइनस पाई की जगह 180 लिख दिया करो, सीधा डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 15 पे, माइनस 15 डिग्री, है ना। माइनस पाई बाई 12 का मतलब है माइनस 15 डिग्री, और माइनस 15 मतलब 0 से 15 डिग्री नीचे की ओर, ये होता है अपना माइनस 15 डिग्री। और माइनस 15 मैं ये लिख लूँ ना, माइनस पाई बाई 12, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और ये x कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई बाई 12 से लेके पाई बाई 4, और पाई बाई 4 तो 45 डिग्री होता है, 0 से 90 के बीच में 45 आ जाएगा अपना पाई बाई 4, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर x अपना यहाँ से यहाँ होगा तो अपना f ऑफ x जो है ना इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। लेकिन सोचो जरा, x ने क्या बोला था कि मैं 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। मैं अपने इस फंक्शन को, हमें क्या मिला है, ये इंटरवल क्या मिला है, हमें इंटरवल मिला है माइनस पाई बाई 12 से पाई बाई 4, ये मिला ना, माइनस पाई बाई 12 से लेके पाई बाई 4 तक का इंटरवल ही मिला है। क्यों, मैं इसको तोड़ नहीं सकता क्या, माइनस पाई बाई 12 से लेके 0, है ना, माइनस पाई बाई 12 से लेके 0 और यूनियन, और 0 से लेके पाई बाई 4, 0 से लेके पाई बाई 4, मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। अब क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अपना x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो इसको लेना ही नहीं है, इस नीचे वाले इंटरवल को हमें लेना ही नहीं है। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ से साफ कर दूं,
मतलब हमें तो खाली इससे मतलब था भाई कि 0 से लेके π/4 में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इतना ही लेना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया भाई, यहाँ पे बना लेते हैं उसको, यहाँ पे जगह की जरूरत पड़ सकती है। 0 से लेके π/4 में ये अपना पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव आ गया, हमने ये लिख लिया, ठीक है भाई। अब अगला देखो, अगर अपना ये जो साइन थीटा है, अगर अपना ये थीटा पाई से लेके 2π में आ जाए, ठीक है, देखो पाई से तो लेके 2π तक घूमेगा ना, अब पाई से लेके 2π में आ जाए तो ये नेगेटिव रहेगा। चलो देखते हैं अब आगे इसको करते हैं कैसे। यहां पे कर लेते हैं इसको कि अगर अपना f' लेस देन 0 तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और f' लेस देन 0 होने का मतलब मैं सीधा इसको लिख दूं कि भाई अपना साइन 3x प्लस π/4 को 0 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये आ गया साइन थीटा। साइन थीटा 0 से छोटा कब, जब अपना थीटा पाई से 2π के बीच में लाई करे। तो थीटा क्या है अपना 3x प्लस π/4। ये कहां से कहां होना चाहिए भाई, पाई से बड़ा और 2π से छोटा, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। अच्छा हमें तो x चाहिए, तो तीनों जगह पे π/4 और π/4 हम माइनस कर देंगे। पाई माइनस π/4 ये आ गया 3π/4 और ये खत्म हो जाएगा, ये आ गया 3x और ये 4 दूनी 8 में से एक गया 7π/4 आ गया, ठीक है। हमें तो x चाहिए तो 3 से भाग कर देंगे हर जगह, यहाँ भी, यहाँ किया तो 3 खत्म ही हो गया और यहाँ भी, ठीक है। ये 3 से 3 खत्म हो गया भी, ये क्या बचा π/4 बच गया, ठीक है, ये π/4 बचा और ये 7π/12 7π/12, ठीक है। तो हमें मिल गया π/4 से लेके 7π/12। अब जरा देखो 7π/4 तो 45 डिग्री हमें ये तो पता है ना। 7π/12 क्या है, 7π की जगह 180/12, 15 7 105 डिग्री। और हम जानते 105 क्या होगा, 90 से थोड़ा सा ऊपर मतलब 15 डिग्री ऊपर, तो ये अपना 105 डिग्री मतलब 7π/12 होगा। तो हमें यहाँ पे ये फंक्शन मिल गया। देखो इतना मिला था, 0 से π/4 में ये पॉजिटिव था और π/4 से लेके 7π/12 तक ये अपना नेगेटिव आ गया। 90 वाली लाइन को हटा देते हैं, इसका क्या यूज है, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया अभी, क्लियर इतना। अच्छा अभी आगे हमें और भी तो करना है, क्योंकि x कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके पाई के बीच में है, जबकि अपना x 0 से लेके 7π/12 तक आया है, 105 डिग्री तक आया है। देखो क्या होता है भाई, ये 0 होता है, ये 90 और ये 180, है ना। क्वेश्चन ने बोला x 0 से 180 के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां तक के जितने भी इंटरवल होंगे ना वो सारे बताने हैं हमें। जबकि अभी तक हमें कितना मिला है 7π/12 मतलब 105 डिग्री तक मिला है, हमें तो इतना ही मिला है। अभी ये भी तो बचता है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करें, ये तो अपना पूरा हो गया भाई। जो थीटा था अपना, थीटा मतलब 3x प्लस π/4, उसके लिए हम क्या रख रहे थे 0 से पाई और पाई से 2π, ये तो पूरा चक्कर हो गया। अब आगे क्या रखें, कोई बात नहीं, चक्कर और बढ़ा दो ना। कैसे बढ़ाएंगे, ये देखो इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये तो जानते हैं कि 0 से लेके पाई और पाई से लेके 2π, एक जो है राउंड पूरा हो गया। फिर अगला राउंड जो होता है वो 2π से लेके 3π पर भी तो होता है, ठीक है। तो 2π से लेके 3π पर जाएंगे तो फिर से पॉजिटिव, मतलब फिर से इंक्रीजिंग आ जाएगा। चलो करते हैं इसको सोल्व। अब 2π से लेके 3π, हाँ भाई हम फिर से अगर ग्रेटर देन 0 देखें, ठीक है, तो इसका मतलब थीटा क्या है अपना 3x प्लस π/4। ये क्या होना चाहिए भाई अपना 2π से लेके 3π, है ना, यही होना चाहिए ना। 2π से लेके 3π में क्या होगा अपना, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो हमें पहले तो क्या π/4 घटा देना यहाँ पे, π/4 और π/4 भाई। अच्छा 2π माइनस π/4 ये हो गया अपना 7π/4 और ये रह गया अपना 3x और ये हो गया 4 या 12 में से गया 11π/4। हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है अभी, क्योंकि हमें खाली x चाहिए ना। तो ये आ गया 7π/12, है ना।
7 पाई बाई 12, और ये आ गया अपना 3 से 3 खत्म होके x आ गया, और ये आ गया भी 11 पाई बाई 12, है ना, 11 पाई बाई 12। अच्छा 7 पाई बाई 12 तो हमने देखा था 105 डिग्री था ये वाला, ठीक है, इतना तो आ गया। 11 पाई बाई 12 को देखते हैं भी, 11 पाई की जगह 180 बटा 12, ये 15 पे कटा था, ये आ गया 165 डिग्री। तो 165 कहाँ होता है, 165 तो 180 से थोड़ा 15 डिग्री ऊपर होता है, यहाँ पे आ गया 165। 165 क्या था अपना 11 पाई बाई 12 भाई, ठीक है। इतना फिर से आ गया अपने पास कि 7 पाई बाई 12 से लेके 11 पाई बाई 12 तक ये फंक्शन अपना क्या है, हम क्या ले रहे थे भी, ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये अपना फिर से पॉजिटिव आ गया भी, इंक्रीजिंग आ गया इतना, ठीक है। लेकिन अभी भी अपना पूरा नहीं हुआ है, हमें तो ये 180 तक जाना ही जाना है। चलो आगे फिर करते हैं। अब आगे क्या करें भी, अपने फंक्शन को, अपने थीटा को 3 पाई से लेके 4 पाई तक, ये 4 पाई नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है, 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से वापस फिर ये 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई तक हम फिर से लेके चलते हैं अपने इसको थीटा को, लेकिन 4 पाई का आपको पता होना चाहिए कि ये आपका नेगेटिव है भाई, ठीक है। 3 पाई से लेके 4 पाई में आपका ये, 3 पाई से लेके 4 पाई में आपका साइन जो है फिर से नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, नेगेटिव। तो अपना 3x प्लस पाई बाई 4 जो है ये कहाँ से कहाँ होगा, 3 पाई से लेके 4 पाई तक भाई, ठीक है, नेगेटिव है। अच्छा पाई बाई 4 हमें घटाना है तीनों जगह पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये कितना आ गया, 4 या 12 में से 1 गया, 11 पाई बटा 4, ये खत्म हो जाएगा 3x, और ये 4 चौक 16 में से 1 गया, 15 पाई बटा 4 भाई। 3 से डिवाइड कर ही देना है नीचे हर जगह, ठीक है। तो 11 पाई बाई 12 हो गया ये, और ये x हो गया, 3 से 3 खत्म हो गए, और ये 15 पाई बटा 12 लिख लो, या फिर 3 से काट लो इसको, 3 5 15, 5 पाई बटा 4 लिख लो इसको, ठीक है, 5 पाई बटा 4 भाई, ठीक है। अब देखो 11 पाई बाई 12 तो अपना 165 डिग्री था, ये तो हमने लिख लिया था। अगला आ गया 5 पाई बाई 4, ठीक है, 5 पाई की जगह 180 बटा 4, 4 से काटा ये 45, 25, 22, ठीक है, 225। अब देखो 225, हाँ इसको देखो, 11 पाई बाई 4 से 225, 11 पाई बाई 4 165 था अपना, मतलब ये बोल रहा है यहाँ 165 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक चला गया, ये चला गया, और ये बीच में 180 आता ही है। अब देखो अपना x क्या बोल रहा था, 180 से नीचे नीचे रहना चाहिए, इसका मतलब हम सिर्फ इस इंटरवल को इंक्लूड करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि भाई पाई से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, पाई के आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में वो -15 डिग्री को छोड़ दिया था क्योंकि वो 0 से छोटा था, ठीक है, तो उसी तरह अब इस 225 वाले को छोड़ देंगे क्योंकि 180 से ज़्यादा जा रहा है, और x अपना 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अपना खाली यहाँ पाई तक, ठीक है, खाली अपना पाई तक क्या आएगा भाई, ये नेगेटिव, है ना, नेगेटिव लेके चल रहे थे ना हम, लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो देखो अपना फंक्शन कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग आया है और कहाँ पर अपना डिक्रीजिंग आया है भाई। पहले इंक्रीजिंग का लिखते हैं, इंक्रीजिंग प्लस है अपना ये 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 यूनियन, फिर प्लस कहाँ है 7 पाई बाई 12 से लेके 11 पाई बाई 12। इस इंटरवल में फंक्शन जो है अपना इंक्रीजिंग आया भी, ठीक है, और डिक्रीजिंग कहाँ है अपना, ये रहा भाई माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 12, यूनियन 11 पाई बाई 12 से लेके पाई भाई, 11 पाई बाई 12 से लेके पाई, ठीक है, और ये अपना डिक्रीजिंग आ गया। क्लियर भी, ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होना है। अगर ये अपना 0 से लेके 2 पाई तक दे रखा होता ना, तो देखो इसकी और भी चक्कर लगाने पड़ते, ध्यान रखना भी इस बात को, ठीक है। अगर ये x इस क्वेश्चन में तो अपना 0 से पाई तक है, बात बन गई बस 4 पाई तक घुमाकर,
लेकिन अगर यहाँ पे 2 पाई होता तो इस 4 पाई से 5 पाई तक भी जाना पड़ सकता था, 6 पाई तक भी जाना पड़ सकता था। जब तक इसको पूरा ना कर ले इसको घुमाते रहेंगे भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अभी कि जो फंक्शन अपना कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, 0 से π/4 में डिक्रीजिंग रहेगा, ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो फंक्शन अपना कोट इनवर्स थीटा है ना, कोट इनवर्स ये थीटा ही तो इसका पूरा ये है। अगर हम बोले कि ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स क्या होता है भाई, कोट इनवर्स का होता है -1 अपॉन, देखो भाई कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे चिपका देंगे, -1 अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद थीटा का भी डिफरेंशिएशन होता है भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का हो जाएगा ना, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, मतलब कोस का माइनस साइन हो गया, इतना आ गया भी। अब देखो हमें डिक्रीजिंग शो करना है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स क्या है अपना, हमें क्या मिला, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा भी, साइन एक्स प्लस और कोस एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ये टर्म जो है 0 से छोटी होनी चाहिए। और ये तो हमने पढ़ लिया था कि कोई भी टर्म जो है अगर u अपॉन v मतलब रेशियो में है तो 0 से छोटी कब होती है, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, अगर ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव, ये होना चाहिए। अब ये देखो नीचे वाला क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और 1 खुद पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये तो टोटली पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब नीचे वाला क्या है पॉजिटिव, तो ये केस हट जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो भाई अपना साइन एक्स माइनस कोस एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा भाई, ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखना इसको मैं आगे कैसे करा रहा हूं, जरा याद करो हम 10th क्लास में अपनी वैल्यू लिखते थे साइन की, ठीक है, ये अपना 0, ये अपना 30, ये 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 होता था। और ये जो वैल्यू हम लिखते थे साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 91 होता था, है ना। अगर हम इसको चेंज करें पॉइंट में तो ये 0 और ये 0.5 है ना, 1/2 0.5। अच्छा 1/√2 क्या होगा 1/√2, √2 1.4 होता है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/14, 2 से काटेंगे 5 7, 0.77 होना चाहिए, 0.7 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा √3/2, √3 होता है 1.7 के लगभग, और ये 2, तो ये 0.8 2 8 16 0.8 के करीब आ जाएगा, है ना, करीब बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये करीब बोल रहा हूं। और ये क्या है 1, ठीक है। तो ये हमने भाई साइन की वैल्यूज लिख ली अपनी, कि अपना साइन ये दे रहा है, ठीक है, ये है। और कोस क्या होता है भाई, कोस इसको आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे लिखते हैं, तो 1 यहाँ, 0.8 यहाँ, 0.7 यहीं रह जाएगा, 0.5 और ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा भाई अपना साइन और ये अपना कोस भाई। क्लियर। अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्या होना चाहिए 0 से छोटा, सीधी सी बात है, कोस एक्स को उधर लेके चलो, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं साइन एक्स माइनस कोस एक्स उधर जाएगा तो ये कोस एक्स हो गया, मतलब साइन छोटा होना चाहिए कोस से। अब साइन छोटा कोस से कहां होता है, ये देखो साइन यहाँ पे 0 पे कोस से छोटा है ना, क्योंकि ये 1 है ये 0 है, तो ये छोटा है ये सही है। यहाँ पे भी साइन छोटा है, कोस बड़ा है 0.8 और साइन छोटा है, ये सही है। यहाँ पे इक्वल आ गए, लेकिन यहाँ पे बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया, इसका मतलब साइन जो है 0 से लेके 45 तक तो कोस से छोटा सही है, लेकिन जैसे 45 पे आते इक्वल हो जाता है और 45 से 90 तक फिर ये साइन बड़ा है।
हमें क्या चाहिए, साइन छोटा चाहिए कोस से। तो साइन छोटा है कोस से कहाँ, 0 से लेके 45 तक, और 45 क्या होता है अपना π/4 में। तो 0 से π/4 में अपना ये इंटरवल लाई करेगा, और यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था भाई। क्लियर ये चीज।